Hi students, I'm Rohini and today I'm here with the lesson A Truly Beautiful Mind. The lesson is related to Albert Einstein and his life. So let's start the lesson. Before you read, what do you think of when you hear word genius? जब आप जीनियस वर्ड के बारे में सोचते हैं जीनियस तो आपको क्या याद आता है, क्या सोचते हैं आप? जीनियस वर्ड जब आपके कानों में पड़ता है, जब आप सुनते हैं उसको, हु इज़ जीनियस? जीनियस कौन है? वट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आप क्या सोचते हैं कि जीनियस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग मैन, जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. तो अभी हम क्या करेंगे, एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में रीड करेंगे जिसने कम से कम 100 साल पहले क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को अपने विचारों से हिला दिया था. In summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking paper about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies and energy. तो क्या बताया कि 1905 की समर यानी कि गर्मियों का मौसम था. 26-year-old एक यंग मैन ने क्या किया, कुछ अपने पेपर जो है पब्लिश किए जिसमें उसने किसके बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया, मोशन पार्टिकल के बारे में बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया. ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू फिजिक्स. His work took up only a few pages in scientific journal but changed forever our understanding of space, time and entire cosmos. तो क्या बताया कि उसकी जो ये उसके जो ये पेजेस थे, जो भी उसने लिखे, ठीक है, वो किसी साइंटिफिक मैगजीन में बहुत कम, पूरे के पूरे जो है पब्लिश नहीं हुए, कम पब्लिश हुए. लेकिन क्या है, हम उन पेजेस ने जितने भी पब्लिश हुए उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग थी, जो जितनी उसकी नॉलेज थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स के बारे में, वो पूरी की पूरी चेंज कर दी. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस. और आइंस्टाइन का नेम क्या बन गया, जीनियस का सिनोनिम बन गया. यानी कि जीनियस बोल लो या आइंस्टाइन बोल लो, ठीक है, एक ही बात बन गई. 50 years आफ्टर हिज डेथ आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रीजन. तो क्या बताया गया कि 50, अभी उसकी डेथ को 50 साल कंप्लीट हो गए, 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, अगर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट शो करता है तो हम एक तरह से उसको सार्केस्टिक वे में बोल देते हैं, डोंट बिहेव लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, तो इस तरह की बड़ा आया एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस तरह की बातें हम बोल देते हैं. मतलब जीनियस मीन्स आइंस्टाइन, ठीक है, ये यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे लेसन में बताया गया है. नाउ लेट्स रीड द लेसन. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को जर्मनी के अल्म सिटी में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. तो जब वो पैदा हुआ तो ऐसा कोई भी किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं किसी को मिल रहा था कि वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही महान जो है एक कैरेक्टर बनेगा इन फ्यूचर. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक. उसके विपरीत, उसके अपोजिट उसकी मदर क्या बोलती थी कि वो एक फ्रीक है. फ्रीक मीन्स कि दूसरे जो लोगों के साथ वो वेल बिहेव नहीं करता, ठीक है, दूसरों की तरह बिहेव नहीं, जैसे दूसरे बच्चे बिहेव करते हैं वैसे बिहेव नहीं करता, ठीक है. तो उसको इसलिए वो क्या कर लगता था, उसको थोड़ा सा कमज़ोर लगता, थोड़ा फ्रीक लगता था उसको. टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज. तो उसका जो, उसके लिए क्या था, उसकी मदर को लगता था कि उसके मेरे बेटे का जो सिर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. तो क्या बताया कि 2.5 यानी कि 2.5 साल की उसकी एज होगी, लेकिन अभी तक वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और फाइनली जब एट लास्ट उसने बोलना स्टार्ट ही किया तो हर एक वर्ड को वो 2 टाइम बोलता था. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को ये भी पता नहीं होता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बात करनी है या कैसे उनके साथ खेलना है, क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. तो इसीलिए, क्योंकि उसको खेलना नहीं आता था, तो उसके साथ वाले जो बच्चे थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे कि बहुत ही बोरिंग है. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम.
इसीलिए क्या था, जो यंगस्टर यानी कि जब वो छोटा था मच बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करता था, अकेले ही खेलता रहता था। हिज ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, और स्पेशली वो जो मैकेनिकल टॉयज थे उनको वो बहुत पसंद करता था। लुकिंग हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मेजा, ही सेड टू हैव टू सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो बोलता है, जब उसने न्यू बॉर्न सिस्टर अपनी मेजा को देखा तो क्या बोलता है, ठीक है भाई देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके व्हील कहाँ है। मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसके लिए वो भी क्या था, उसकी सिस्टर भी एक लाइक अ टॉय थी। A headmaster once told his father that what Einstein chose for a profession would not matter because he will never make a success at anything। तो एक बार क्या होता है, उसके जो हेडमास्टर यानी कि स्कूल के जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल यू कैन से, वो उन्होंने क्या किया, उनके फादर को कहा कि वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले लाइफ में, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, असफल ही रहेगा लाइफ में। उनके जो टीचर थे उनकी ये उनकी थिंकिंग थी आइंस्टाइन के लिए। इतना वो उनको क्या समझते थे, एक तरह का उसको इतना डल समझते थे, इतना डफर समझते थे आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट एज ऑफ 6। तो 6 ईयर की एज में उसने वायलिन बजाना स्टार्ट किया बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड टू हिम। तो वो क्यों बजाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाए। लेटर ही बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो बाद में उसने क्या किया, वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर वायलिनिस्ट के ऐसा नहीं है कि वो कंसर्ट वगैरह करता था उसमें जाके बजाता था, अपने खुद के मज़े के लिए वो वायलिन बजाता था, ठीक है। और क्या किया, अपनी इस स्किल को उसने अपनी पूरी लाइफ जो क्या है कंटिन्यू किया। बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन आइंस्टाइन इतना भी बुरा पीपल नहीं था, इतना भी बुरा विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। तो क्या बताया कि वो म्यूनिच के स्कूल में गया, ठीक है, जाता था हाई स्कूल में, और जब उसकी फैमिली जो है तब वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी जब वो ओनली 15 महीने का था, 15 मंथ का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ पे जब स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स गेन करता था वो। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। तो स्कूल रेजिमेंटेशन यानी कि स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था स्कूल का डिसिप्लिन, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता था, अपने टीचर्स के साथ उसका ऑलवेज क्लैश हो जाता था, उनके साथ उसकी बहस हो जाती थी। एट एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही फेल्ट द स्कूल फॉर गुड। तो क्या बताया उसने कि 15 साल की एज में वो इतना सफोकेशन फील करने लगा स्कूल में कि उसने फॉर गुड मीन की हमेशा के लिए उस स्कूल अपने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। तो पिछले साल ही उसके जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव। और अपने बच्चे को जो है वो अपने रिलेटिव के साथ, रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद जो है आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो अपनी जो एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करने में सक्सेस हो गया, जहाँ पे कहा था जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने में वो सक्सेस हुआ इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच। तो जर्मन का जो सिटी था वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, वहाँ के लोग जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे म्यूनिच से, ठीक है, इसलिए उसको लिबरल कहा गया है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो आइंस्टाइन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छा था और फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्टेड था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो इसीलिए क्या किया उसने, स्कूल में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो है ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में क्या किया, डिसाइड किया कि ज्यूरिच जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी आगे की एजुकेशन। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with walrus mustache। तो साइंस जो है एक इकलौती चीज़ नहीं थी जो उस डैशिंग यानी कि बहुत ज़्यादा हैंडसम जो यंग मैन था जिसकी वॉलरस मुस्टाच थी, ठीक है। वॉलरस आपको पता है एक एनिमल होता है जिसके जो है वॉलरस के जो कैसे उसके अपीयरेंस होती थी और उसके फेस के ऊपर कैसे उसके दांत जो है वो ऐसे लटके होते हैं, ठीक है। और उसके जो तो उसी के साथ जो है उसकी मूंछों का क्या किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि उस हैंडसम यंग मैन को सिर्फ यही नहीं था कि एक साइंस में इंटरेस्ट था और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, ठीक है। और यहाँ पे पिक भी दी गई है जहाँ पे उसके एक यंग जो पिक है
आइंस्टाइन इन 900 एट द एज ऑफ 21 एज की, जो कि 900 में पिक ली गई थी, और आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम। तो यहाँ पे जो ये सेकंड पिक है उस आइंस्टाइन को हम आइंस्टाइन का नेम लेते हैं, तो ये वाली अपीयरेंस उसकी हमारे सामने आती है। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट्स मिलेवा मेरिक। उसका जो स्पेशल अट्रैक्शन किसकी तरफ भी था, उसके साथ में एक स्टूडेंट थी, मिलेवा मेरिक था, जिसका नेम उसकी तरफ भी वो बहुत अट्रैक्ट था, उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड था। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिसको वो बहुत ही क्लेवर यानी कि इंटेलिजेंट क्रीचर समझता था। दिस यंग सर्व हैज़ कम टू स्विट्जरलैंड। तो ये यंग सर्व मीन्स सर्बिया से ये आई थी स्विट्जरलैंड, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में से थी यूरोप में, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे वुमेन स्टडी कर सकती थी, अपनी डिग्रीज गेट कर सकती थी वो। आइंस्टाइन सॉ इन हर एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस those people in his family and the university with whom he was constantly at odds। तो क्या बताया गया कि आइंस्टाइन जो है उसमें यानी कि कुछ लोग थे, उसकी फैमिली में भी कुछ लोग थे, कुछ उसकी यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग थे जिनके जिनके वो बिल्कुल ही अपोजिट था, लेकिन उसको क्या समझता, और क्योंकि उन लोगों को क्या था, उनका म्यूज़िक में वो फिलिस्टाइन समझता था, जिनको म्यूज़िक वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होता, आर्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड फिलिस्टाइन। ठीक है, वो उन लोगों को ऐसे समझता था और उनको वो पसंद नहीं करता था। इसके अपोजिट वो जो है मिलेवा मैरिक में अपनी जो है एक फ्रेंड की तरह उसको देखता था। ठीक है, उसको वो बहुत अच्छा समझता था। द कपल फेल इन लव, और इसीलिए क्या थे, जो वो कपल था वो एक दूसरे के साथ दे फेल इन लव विद ईच अदर, एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। तो अब वो जो वर्ड जो अपने जो वर्ड्स जो है एक दूसरे के साथ उन्होंने एक्सचेंज किए थे थ्रू लेटर, यानी कि एक दूसरे को लेटर लिखे थे, वो लेटर अभी भी सर्वाइव हैं, अभी भी वो पड़े हुए हैं। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो उनके साथ क्या थी, आज साइंस भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी प्यार भरी बातें उसमें लिखी हुई है, यानी कि अपने प्यार के साथ उसने साइंस की टेंडरनेस को भी उन्होंने क्या किया हुआ, एक दूसरे के साथ यानी कि साइंस की बातों को भी एक्सचेंज किया गया था। रोट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन क्या लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू आ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो बोलता है कि रिलेटिविटी के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, जब वो एक विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विनिंग कंक्लूजन रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाएगा हमारा काम, इट मीन्स कि जब हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे तो मुझे कितना प्राउड फील होगा, कितना मैं खुश होऊंगा। तो ये वो अपनी फ्रेंड मिलेवा मेरिक को लिखता है। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। तो 1900 में उसकी एज क्या थी, 21 थी। यूनिवर्सिटी से तो वो ग्रेजुएशन उसने कर ली थी कंप्लीट, लेकिन अभी भी उसको कोई जॉब नहीं मिली थी, वो अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो पहले तो उसने एक एज अ टीचिंग असिस्टेंट अपनी जॉब स्टार्ट की, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब। तो प्राइवेट लेसन जो है पढ़ाने स्टार्ट किए, और बाद में एक सिक्योर जॉब उसको 902 में मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। तो कैसी जॉब मिली, एक टेक्निकल एक्सपर्ट वो बन गए इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एक पेटेंट ऑफिस जो बर्न में था। पेटेंट ऑफिस क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं जो जहाँ पे लोग नई नई इन्वेंशन करते हैं, इन्वेंशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अलाउ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाते हैं उनकी इन्वेंशंस को, तो उस ऑफिस को क्या कहा जाता है, पेटेंट ऑफिस। तो वो बर्न में था, वहीं पे उसको जॉब मिली थी। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, तो जब वो दूसरे लोगों को सोचता था कि वो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं भाई नई नई, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तो सीक्रेटली उसने अपने खुद के आइडिया भी डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, नई इन्वेंशन करने के लिए। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। तो इसलिए उन्होंने अपने खुद के आइडिया डेवलप करने स्टार्ट कर दी थी, इसीलिए वो मजाक में क्या कहते थे, जिस डेस्क के ऊपर बैठ के वो काम करते थे उसको ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स कहते थे वो। ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905
The Einstein special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। तो क्या होता है, एक फेमस पेपर में 1905 में उसका एक जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ, और वो किस चीज़ के बारे में था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उसने लिखा था, जिसके बारे में उन्होंने क्या बताया था कि जो टाइम और जो होता है, जो टाइम होता है उसको एक एक्यूरेट, वो ऑब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको एक्यूरेट जो है हर जगह वो सेम है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast to relative टू द अदर। तो यानी कि अगर क्या कहा जाए कि अगर सेम क्लॉक भी, अगर सेम क्लॉक्स का भी टाइम देखा जाए, सेम जो क्लॉक है उनका टाइम देखा जाए, अगर सपोज करो जो है 12 ओ क्लॉक से उनके जो मूवमेंट स्टार्ट होती है और 12 ओ क्लॉक तक पहुंचती है, तो क्या है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्यूरेट शो करेंगे, अपनी जर्नी जो है सेम टाइम में वो कंटिन्यू करेगा टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम दिस followed the word most famous formula which describes the relationship between mass and energy। इससे क्या हुआ, वर्ड को एक बहुत बड़ा एक फेमस फॉर्मूला मिला जिसको क्या बोला जाता, जो कि क्या था, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप शो करता था, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू mc²। In this mathematical equation, E stand for energy, यहाँ पे E stand for energy, M stand for mass and C stand for speed of light in a vacuum। वैक्यूम में स्पीड की जो लाइफ है उसको C जो है वो बताता है। तो उसका उनके एक और भी बहुत फेमस वर्ड थे, When you sit with a nice girl for 2 hours इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। तो क्या बोलते थे आइंस्टाइन जी कि आप जब किसी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ 2 घंटे बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 2 मिनट का टाइम स्पेंड किया मैंने उसके साथ। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। तो क्या बताया गया कि जब एक जो है आप हॉट स्टोव पे बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए, तो इसको क्या लगेगा आपको कि मैं तो 2 घंटे जो है वहाँ पे बैठ गया हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हॉट स्टोव पे बैठने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो चीज़ उसने कही थी, मतलब जो चीज़ आपको तकलीफ देती है, आपको परेशान करती है, उस चीज़ के साथ आप टाइम स्पेंड करें तो आपको क्या लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है टाइम, ठीक है। जबकि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, जब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम आपको बहुत कम लगता है, ये कहने का मतलब है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was अनरेवलिंग। तो क्या बताया गया कि जब वो अपनी जो है फिजिक्स की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, इनकी शादीशुदा जो लाइफ थी, वो क्या हो रही थी, वो एक तरह से अनसक्सेसफुल हुई जा रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। तो एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे, कब, जब उसकी स्टडी खत्म हुई थी, यानी कि 21 ईयर्स की एज में वो चाहते थे कि मैं मिलेवा से शादी कर लूँ। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है इस चीज़ की अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। तो उसको लगता था कि वो लड़की जो है 3 साल, मिलेवा जो है 3 साल बड़ी है उसके बेटे से, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और उसके लिए वो क्या थी, बहुत बड़ी, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी, 3 साल का गैप था, उससे 3 साल बड़ी थी। तो उसकी माँ को लगता था कि वो वही एज गैप बहुत ज़्यादा है, लड़की बहुत बड़ी है, तो उससे शादी नहीं करनी है, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। और मिलेवा जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इससे भी उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से वो चिढ़ती थी, ठीक है। टेंशन में आ जाती थी कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल सी लड़की चाहिए। शी इज़ अ बुक लाइक यू। तो वो उसको क्या बोलती थी एल्बर्टाइन को, शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि वो आपके लिए एक बुक की तरह थी। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो इसलिए अपनी वेडिंग जो है उसने उस टाइम क्या कर दी, पोस्टपोन कर दी कि नहीं करनी है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। और क्या थे, 1903 में उन्होंने क्या कर ली, मैरिज कर ली। एंड हैड 2 सन्स। और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों बाद ही वो मैरिज फॉल्टर होगी, यानी अनसक्सेसफुल हो गई। मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर
एक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो मिलेवा थी जो उसकी एक्चुअल एम्बिशन थे, जितनी वो क्लेवर थी, जितनी वो इंटेलिजेंट थी, उसकी इंटेलिजेंसी को देख के ही उसने उससे मैरिज की थी, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन वो उस चीज़ का उसको जो उसका एम था उससे वो क्या थी, दूसरी साइड जा रही थी, वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहे और एट लास्ट उन्होंने क्या किया, 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। तो उसने क्या किया, अपनी कज़न जो है एल्सा से सेम ईयर में मैरिज कर ली। ठीक है, तो कज़न क्या होते हैं, ये कज़न वाला सिस्टम जो है बेटा, ये सिस्टम चलता है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में हमारी जो भी कज़न होती है, इवन कि आस पड़ोस की लड़कियां, विलेज की लड़कियां जो आसपास की हैं, या सिटी की लड़कियां जो होती हैं जिनको हम जानते हैं, उनको हम एज अ सिस्टर ही जानते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ये चीज़ तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि अपने कज़न के साथ ही मैरिज की जाए। तो इस चीज़ को जो है बुक तो के आप जो है रखेंगे, इसको ये नहीं सोचेंगे कि भाई हाँ आइंस्टाइन ने अब कज़न से मैरिज की तो हम भी वही करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है आपने। ठीक है, Einstein's a new personal chapter coincided with his rise to world's fame। तो अब आइंस्टाइन का एक नया पर्सनल चैप्टर, दूसरी जो सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है, एक नया चैप्टर जो है, ठीक है, स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसमें वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेम उसने कमाया, बहुत फेमस हुआ। In 1915 he had published his journal theory of relativity। 1950 में उसने अपनी theory of relativity, ठीक है, E equal to mc square का जो था वो उसने पब्लिश किया। which provided a new interpretation of gravity, जिसने एक ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की एक नई परिभाषा जो है वो लिख दी। An eclipse of the sun in 1909 brought proof दैट इट वॉज एक्यूरेट। तो सन एक्लिप्स, सन सूर्य ग्रहण, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जो 1909 में हुआ, उसने ये प्रूफ कर दिया कि आइंस्टाइन जो है बिल्कुल सही था। ठीक है, उसको जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसने जो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो किस वे से जो ये फिक्स स्टार है वो कैसे जो है दूसरी साइड डायरेक्शन को अपनी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये उसने पहले ही सोच लिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने उसके जो वर्क था उसको क्या कहा कि ये तो साइंटिफिक एक वैज्ञानिक क्रांति आ गई। भाई बहुत बड़ी बात है कि जो पहले उसने सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, Einstein received Nobel Prize for his physics in 1921। तो 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। He was showered with honors and invitations। तो उसको पूरे वर्ल्ड से जो है प्राइज मिलने लगे। ठीक है, अवार्ड मिलने लगे, सम्मान मिलने लगे, और उसको जो है हर जगह बुलाया जाने लगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड लाउडेड बाई द प्रेस, और सारी दुनिया की जो भी दुनिया में जितनी भी प्रेस थी सभी में उसकी लाउडेड मीन्स तारीफ की गई। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। तो जब नाजी का पावर में आए, नाजी लोग यानी कि हिटलर की जो पार्टी जब पावर में आई जर्मनी में 1933 में, तो क्या किया, आइंस्टाइन जो इमिग्रेट हो गए वहाँ से अमेरिका चले गए। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। तो क्या बताया, जर्मनी अमेरिकन जो फिजिस्ट थे, यानी कि यू कैन से अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, वो थोड़े से अपसेट हो गए। क्या सुन के अपसेट हो गए कि जर्मनी वालों ने तो भाई न्यूक्लियर फिजन मीन्स कि एक एटम को टुकड़े कैसे किए जाते हैं, एक ऐसी डिस्कवरी कर ली हुई है। ठीक है, 5 साल बाद जो, तो ये सुन के जो है अमेरिकन जो फिजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और बहुत सारे लोग जो है फासिज्म के डर से वहाँ से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, उनमें से आइंस्टाइन भी एक था जो जर्मनी से उस टाइम भागा था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एन
एटॉमिक बम। तो अब और उनको ये भी डर था कि भाई अब न्यूक्लियर फिजन तो उन्होंने क्या कर लिया है, सर्च कर लिया है, तो अब पक्का वो न्यूक्लियर जो एटॉमिक बम बनाएंगे और उसका यूज़ भी वो पक्के करेंगे, पक्का ही डेफिनेटली ही वो करेंगे। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American president। तो उनके एक कोलीग ने रिक्वेस्ट की, कोलीग मीन्स जो उसके साथ काम करने वाले एक पर्सन ने उसको रिक्वेस्ट की, और उसकी रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उसने क्या किया, वॉर्न किया, एक तरह से उसने बताया उसके जो भी डिमेरिट्स थे न्यूक्लियर फिजन के, ठीक है, या एटम बम के, वो उसने बताए। अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट टुगेदर विद द सेम सराउंडिंग ऑफ टेरिटरी। तो उसने क्या बताया कि अगर इस तरह का कोई सिंगल बम भी अगर किसी पोर्ट के ऊपर, जहाँ पे जो जहाज वगैरह खड़े होते हैं, वहाँ पे एक बम भी गिरा दिया जाए, एटम बम, तो वो पूरी की पूरी पोर्ट को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, साथ में उसकी जो सराउंडिंग टेरिटरी क्या है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसको भी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ऐसा जो है उसने एक वार्निंग लिख के भेजी। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो उसके जो वर्ड्स थे, ऐसा नहीं था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनके वर्ड्स का इफेक्ट तो हुआ, पर क्या इफेक्ट हुआ देखिए आप। द अमेरिकन्स डिवेल्प द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। तो अमेरिका ने क्या किया, एक एटॉमिक बम जो है बना लिया, एक नया एटॉमिक बम, ठीक है, अपने आप से एक अपना खुद का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया, उसमें उसने एटम बम रेडी किया, ठीक है, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उसको क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के सिटी थे, उनके ऊपर ड्रॉप कर दिया, उनके ऊपर फेंक दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उस टाइम जो है जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे आइंस्टाइन जो है बहुत अंदर तक हिल गए, बहुत ज़्यादा दुख उनको हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो उस टाइम जो है यूनाइटेड नेशन को अब उसने लेटर लिखा, ठीक है, जो कि क्या है, पूरे वर्ल्ड की एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको जो है पूरी पब्लिक की तरफ से एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो वहाँ पे उसने क्या प्रपोज किया कि एक वही वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है। अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन क्या है, रूजवेल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका, ठीक है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन क्या है कि आइंस्टाइन जो है नेक्स्ट जो आने वाला डिकेड था 1945 से 1955 तक, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो आर्म्स जो थे, जो हथियार, जो वेपन बिल्डअप हो रहे थे, बन रहे थे, उनको क्या किया जाए, उनका एंड किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चलाया एक बहुत बड़ा, और तो ये काम उन्होंने किया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। जब 1955 में 76 ईयर की एज में आइंस्टाइन की डेथ हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। तो उसको क्या माना गया, उसको विजनरी यानी दूरदर्शी माना गया, जो दूर के जो प्रॉब्लम है उनको खुद जो है जज कर लेता है, देख लेता है, और उसको पूरे वर्ल्ड सिटीजन माना गया। उसको ऐसा नहीं माना गया किसी एक कंट्री का सिटीजन है, उसको वर्ल्ड सिटीजन माना गया, वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। और एक साइंटिफिक जीनियस से भी ज़्यादा उसको क्या माना गया, वर्ल्ड सिटीजन माना गया। क्यों माना गया पूरे वर्ल्ड का सिटीजन, क्योंकि वो सिर्फ अपने खुद के लिए या अपनी कंट्री के लिए नहीं सोचता था, पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए सोचता था। इसीलिए वो इस चीज़ के अगेंस्ट था कि एटॉमिक या न्यूक्लियर जो वेपन है वो क्या नहीं होने चाहिए, वो आगे नहीं बनने चाहिए, ठीक है। ऐसे वेपन्स का क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनका यूज़ किया गया तो पूरे का पूरा वर्ल्ड जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इस लेसन का नेम भी क्या है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि उसका माइंड इतना अच्छा था कि इतना ब्यूटीफुल था कि वो सारे वर्ल्ड के बारे में सोचता था। ऐसा नहीं कि अपने खुद के लिए या सिर्फ अपनी कंट्री तक ही, वो एक लिमिट थी उसकी सोचने की। सो आई थिंक you understood this lesson. This is the end of the lesson.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।